ध्यान वाह प्रभु, आपकी कृपा से जे आज सत्संग की अनमोल घड़ी आई है, तो प्रभु के नाम से उसकी शुरुआत करते हैं। हरि ओम। सुन लो अचरज वाली बात री सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात री सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात री सखी। ओ बिन नैना देखा शाम नी सखी, बिन नैना देखा शाम नी सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी। बिन नैना देखा शाम नी सखी, बिन नैना देखा शाम नी सखी। उठ खलोवा उठ खलोवे, बैठ जावा तो बैठ जांदा नी सखी। उठ खलोवा उठ खलोवे, बैठ जावा तो बैठ जांदा नी सखी। एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी। अंदर बाहर तो कदे भी न भुलदा, हरदम रहंदा नाल। अंदर बाहर तो कदे भी न भुलदा, हरदम रहंदा नाल। ओ राती सोमदी तो बन जांदा पहरेदार नी सखी, राती सोमदी तां बन जांदा पहरेदार नी सखी। एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी। बिन नैना जद शाम में देखा तब अपना रूप गवावा, बिन नैनी जद शाम में देखा तब अपना रूप गवावा। अपना रूप उन नजर ना आवे, शाम रूप बन जावा। अपना रूप उन नजर ना आवे, शाम रूप बन जावा। ऐसी जुगती सतगुरा ने दीती, ऐसी जुगती सतगुरा ने दीती। वो जीवन हो गया निहालो निहाल नी सखी, वो ऐसी जुगती सतगुरा ने दीती, ऐसी जुगती सतगुरा ने दीती। वो जीवन हो गया निहालो निहाल नी सखी। एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी, एक सुन लो अचरज वाली बात नी सखी। बिन नैना देखा हरदम शाम नी सखी, शाम नी सखी, शाम
कालिदासी ने साकार शाम को इन प्रेम के शब्दों से आपके सामने व्यक्त किया है, लेकिन इस साकार शाम को उस निराकार अव्यक्त ब्रह्म को जाने बिना जिसका आश्चर्य शब्द से व्याख्यान हुआ है, उस आश्चर्य, इस बात को समझो तो वो आश्चर्य है अव्यक्त ब्रह्म। इस आश्चर्यजनक परमात्मा को, इस अव्यक्त ब्रह्म को, इस एक युक्ति को पूरी तरह समझ में लिए बिना कभी भी साकार में हम कितनी भक्ति कर लें, अव्यक्त ब्रह्म को जाने बिना उस साकार का भी वो से ही दर्शन नहीं होता है। मन के भरम से तो हम कहते हैं कि वो शाम गोविंद जहाँ श्री रामचंद्र जी या दूसरे अपने अपने इष्ट देव दर्शना कर दे देते हैं, लेकिन जब तक अव्यक्त ब्रह्म को अंदर में धारण नहीं किया जाएगा, उस आश्चर्यजनक, उस वैभवशाली जिसकी इतनी भैभवता को हम देखकर इतने आश्चर्य में हो जाते हैं, जब तक उसको हम सही मायनों से अंतर चित्त में धारण नहीं करेंगे, कभी भी उस निराकार ब्रह्म को कभी साकार रूप में भी दर्शन कर नहीं सकेंगे। तो ये परमात्मा क्या है? सब्जेक्ट। ये आश्चर्यजनक एक विषय है। ही इज द सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। परमात्मा एक सब्जेक्ट है, खुद में आप है। तो कैसे हम ऑब्जेक्ट सामने देखकर कहें कि श्री रामचंद्र जी के या कृष्ण के या किसी शिव या गणेश जी के दर्शन होते हैं? तो वो है मन की प्रतीति, मन की मान्यता। प्रतीति से कुछ भी होना कभी भी सही मानों में वो आपके आश्चर्यजनक एक अनुभूति नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि वो परमात्मा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को जानने के लिए जे आपको आश्चर्यजनक होना पड़ेगा इस संसार से। जब तक जे मन प्रतीति में रहता है और मन की मान्यताओं से किसी भी दायरे में फंसकर प्रभु की भक्ति आराधना करता है, प्रभु कभी भी वो प्रतीति से प्राप्ति की तरफ नहीं आता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है प्राप्ति। और प्रभु प्राप्ति किस चीज की करोगे? प्राप्ति तो हमेशा ही किसी स्थिर वस्तु की है जो हमेशा ही स्थिर है। तो जैसे किसी जिज्ञासु भगत को उस ब्रह्म प्राप्ति के अंदर में प्रबल इच्छा जागृत होती है, तो उसने पहले अपने मन में ये विचार उठाना है कि किसको ढूंढना है, किसको ढूंढोगे? क्योंकि गॉड इज द सब्जेक्ट, वो तो खुद से है और खुद से ही आप हो रहे हो। तो उस अव्यक्त ब्रह्म को अपने को जाने बिना आप कैसे जान सकोगे? पिता का जन्म क्या जाने को? हमारे पिछले जन्म दिए हुए बाद में बच्चे कभी भी हमारे जन्म को जान नहीं सकेंगे। इसलिए जिस जिज्ञासु भगत को परमात्म प्राप्ति का अंदर में इश्क लगा है, वो पहले समझे कि रुकावट कौन सी है। वो प्राप्त वस्तु तो पहले ही प्राप्त है। लेकिन यदि कोई जिज्ञासु भगत प्रतीति से भी मन की मान्यता के दायरे में फंसकर इसी शिव, विष्णु या गणेश या किसी दूसरे राम इष्ट देवता को अंदर में देख लेता है, वो प्रभु प्रतीति ही रहती है। प्रतीति में क्या है? दो, एक मैं और दूसरा किसी के बारे में प्रतीत करना, वो प्राप्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा जो सब्जेक्ट है, जो आश्चर्यजनक विषय है, उसको जब आप आश्चर्यजनक हो जाओगे, अपने अंदर के अनुभवों में उतरोगे, खुद को जानोगे, तो वहीं पर खुदा मिल जाएगा। खुद खुदा, जीव खुद खुदा है, लेकिन क्योंकि मन की मान्यताओं के दायरे में फंसकर कहीं पर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च घरों में जाता तो है, लेकिन मन की मान्यता के मुताबिक किसी अपने जाति, वर्ण, संप्रदाय के मुताबिक अपने उस इष्ट पीर फकीर को मनाता है। देखो प्रभु, वो कभी भी एक का काम नहीं है। प्रतीति है प्रतीति। अपने जाति, वर्ण, संप्रदायों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही कई तो मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। वहां भी जाकर क्या करते हैं? संसार को ही मानते हैं। इसलिए संतों को दूर से जिन्होंने उस गुणात्मक शब्द की खोज की है, आश्चर्यजनक जीवन जिनका हो गया है, वो कहते हैं कि वो ब्रह्म की प्राप्ति आपने करनी नहीं है, वो प्राप्ति आपको पहले ही है। तो इस भ्रम को तोड़ो। तू प्राप्त वस्तु को अप्राप्त जान रहा है और इसलिए तू उसको अपने में ग्रहण नहीं कर रहा है। जैसे ही प्रभु मन की मान्यता के दायरे से थोड़ा पीछे हटकर
इस विचार में आओगे कि वो प्राप्त वस्तु तो पहले ही है, तो कौन सी ये जीव तेरे में रुकावट है? तो रुकावट है आपका मन, जो अपने ही दायरे में फंसकर पूजा भक्ति आराधना तो करता है, लेकिन प्रतीति का काम रखता है कि मैं हूँ और मुख मुख अपने इस देवी देवता को मनाता हूँ, उसको रिझाता हूँ, पूजा भक्ति आराधना करता हूँ। तो जैसे जो शब्द आया है कि परमात्मा सब्जेक्ट है, जननी जाननहार नूर, आपको अंदर से प्रेरणा देने वाले वो आपके साक्षी देव, आपकी आत्मा में विराजित हैं, आपके आत्मदेव। तो किस तरीके से आप भला उसको खोजोगे? तो उसमें आत्मा को, अपने आत्मा को जानने से ही आप उस परमात्मा को जानेंगे। सेल्फ इंक्वायरी इज द सेल्फ रिकवरी। जब तक आप आत्म अनुसंधान नहीं करोगे, मन की मान्यताओं से परे नहीं हटोगे, तो कभी भी प्रभु प्राप्ति नहीं है। ये सच्ची समझ लेनी ही पड़ेगी कि जब तक मैं और मेरे का भाव है तो प्रतीति है। जैसे कि इतनी बड़ी प्रभु की जो वैभवशाली सृष्टि को देखो, इतना बड़ा आकाश बिना रस्सियों के, बिना स्तंभों के ऐसे खड़ा है, तो जी उसकी वैभवशाली की जो वैभवता देखकर कितना आंखों में आश्चर्य आपको होता है। कितना समय आप आश्चर्य में रहते हो। देखो सृष्टि में घूमते फिरते, अरे वो कौन सा परमात्मा है जिसने इतनी बड़ी अपनी इस माया जगत की रचना कर की है, और फिर वो कहाँ पर छिप गया है, और फिर क्यों हमको नजर नहीं आता? किस परमात्मा को पहले हमने ढूंढना है, पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है। वो ही परमात्मा आत्मा बनकर आपके हृदय में 24 घंटे ही विराजित है और अंदर से प्रेरणाएं देते हैं। लेकिन मनुष्य भोला जीवनादान पर नहीं, इस अपने मन के अधीन होकर भक्ति मार्ग को तो अपनाता है, लेकिन फिर भी प्रतीति में ही उलझता है। कभी आप देख लो, जाति वर्ण संप्रदायों के जो झगड़े हो रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य प्राप्ति का है? जरा विचार उठाओ। जब भी हम जाति वर्ण संप्रदायों के मुताबिक कहीं मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों में जाते हैं, तो वहां पर भी तो झगड़े कितने खड़े कर लेते हैं, अपने अपने दारों में फंसना। तो उस एक की, उस अगम अगोचर, उस बिंदु स्वरूप ज्योतियों का ज्योति परमात्मा आदि नारायण परम चैतन्य सच्चिदानंद घनश्याम, जो सकाल का इस दर्शी ने थोड़े से शब्दों में व्याख्यान किया है, कैसे भला दारों में फंस कर हम करेंगे? नहीं होगा, क्योंकि प्राप्ति कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है केवल अपने ही जाति वर्ण संप्रदायों में उलझना। तो जे ब्रह्म ज्ञान, जे ब्रह्म की विद्या उलझन से सुलझन की तरफ ले आती है। पहले जरा देखो, जिसकी आपको खोज है वो परमात्मा है कौन? वो निर्विकल्प, निस्तब्ध, शून्य परमात्मा आपका ही आत्मा बनकर आपके हृदय में विराजित है। तो बीच में रुकावट कौन सी है? केवल मन। यदि आप मंदिर गुरुद्वारों में इस दायरे में फंस कर जाओगे, तो कभी भी प्रभु प्राप्ति उद्देश्य की तरफ आपकी नजर नहीं है। दायरों में जो फंसता है जीव, जैसे ही जीव को जो सच्ची समझ दी जाती है कि पहले तो देखो जो जीव शरीर में कितना बंधा हुआ है, शरीर को जो मैं समझता है कि मैं मुख नाम वाला, मुख जाति वर्ण संप्रदाय का इस गुरु का शिष्य हो गया हूँ, तो नाम रूप की पहचान में ही बंधा रहता है। लेकिन जे ब्रह्म वाणी, जे दूर की वाणी, जे आकाश की वाणी, शून्य आकाशवत की वाणी आपको एकदम सच्ची समझ पर लेकर आती है, ऐसे जंग जोड़ करती है। पहले देखो कि मन की मान्यताओं में क्या प्रतीति में नहीं हो? प्रतीति कभी भी साध्य हो नहीं सकता, दो में फंसा रहता है। मैं इस नाम जाति वर्ण का हूँ और इस इष्ट देवता को मनाता हूँ, रिझाता हूँ, उसकी पूजा आराधना करता हूँ। लेकिन परमात्मा तो एक है, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, जिसमें हम सब जीव आत्माएं ऐसे भ्रमण कर रही हैं जैसे हमारे शरीर में जो अंदर के कीटाणु हैं। जिस प्रकार से हम शरीर ऊपर से कैसे ऐसा सजाया दिख रहा है, लेकिन अंदर में इसके क्या हो रहा है, ऐसे ही हम सब जीव आत्माएं उस परमात्मा में भ्रमण कर रही हैं। लेकिन उस आदि सत्ता को, उस परम चैतन्य सच्चिदानंद
परमात्मा को हमारी जीव आत्माओं की चित्त की अवस्था में दुख, सुख, राग, द्वेष, मैं, मेरा, मोह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस विचार में आओ कि जे हम सब जीव आत्माएं उस परमात्मा में हैं, लेकिन उस परमात्मा को, उस आकाशवत शून्य ब्रह्म को हमारे चित्त की अवस्थाओं का कोई भी भान नहीं है। हर कोई जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि जीव मन के अधीन होकर शरीर की मैं को अपनी पूरी समझता है, शरीर के अहंकार में बंधा रहता है, इसलिए वो चित्त में सामने एक्ट टू रिएक्ट करता है और कई जन्मों से इसी भवसागर में चक्कर खाता है। तब से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से हम जीव आत्माएं इसी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही हैं। तो देखो आज आप क्या सुन रहे हो, आपकी ही बात आपसे खोल रही है कि आप इस विचार पर आओ कि यदि मन के अधीन होकर चाहे आप 40 साल भी भक्ति कर लोगे तो उसका साक्षात फल आपके अंतःकरण में फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मन इतना शैतान, हवा से तेज इसकी रफ्तार है, इतना चंचल है, शरीर के हुम्मे में आपको बांधता है। लेकिन जे ब्रह्म ज्ञान, जे सच्ची विद्या कभी भी हुम्मे करने नहीं देती है। वो कहती है देखो शरीर की मैं का अहंकार करना, कब तक आप इसका अहंकार करोगे? क्या जो हमारे कहने पर चलता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए शरीर कि मैं से परे हटने का क्या इलाज है कि मन को जे सुनाना कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मुंह पहचान। अरे जे मन तो हमारी ज्योत है, कहां से जे बिछुड़ा है? हमारी ब्रह्म अधिष्ठान से बिछुड़कर जे रूह को अपने साथ में लिए इंद्रियों के साथ मिलकर सृष्टि में हंगामे करता रहता है। अपने ही मन में फंसकर कहीं पर भक्ति, आराधना, पूजा में लग तो जाता है, लेकिन वो भी एक दायरे में फंसकर कभी भी अपने को अलग नहीं करता है। शरीर के अहंकार में भक्ति, जप, तप, ध्यान, समाधियां करने से कभी भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो प्राप्त वस्तु तो पहले ही आपके पास है। इसलिए हमने जो दूसरी बार कहा है कि देखो जब तक शरीर की खुदी होगी कभी खुदा मिलने वाला नहीं है। तो खुदा कहाँ पर है? कहाँ पर उसका स्थान है? जहाँ पर आप बैठे हो। मिलेगा तो अभी ही आपके मन को जब जोड़ देने से, मन में इतना आत्मिक विचार और सच्ची समझ ले लेने से आप अंदर में जानोगे कि जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर मेरा प्रीतम प्यारा है। जिसको दासी ने कहा है कि अंदर बाहर से कभी नहीं बिछड़े। कब आप ऐसी अनुभूति करोगे? जब मन से परे हटोगे। इसलिए जो सच्ची ब्रह्म विद्या एकदम जो सच्ची समझ जी देती है कि देखो मन की मान्यताओं में फंस कर क्या आपके हाथ में आ रहा है। जैसे ही मन का शरीर से परे हट जाना तो वो क्या है? विचारों से परे मन आपकी सूरत है। ये जो संत मार्ग है, ये सूरत और शब्द का मेल है। उस ब्रह्म की प्राप्ति प्रभु अंदर में रखे हुए उस गुणात्मक शब्द को सुने बिना कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो हमेशा ही असंग है। जे ब्रह्म का स्थान शरीर में नहीं है, जे तीनों शरीरों को चलाने वाला है। हमारे स्थूल शरीर की क्रियाएं, हमारे अंतःकरण की दूसरे सूक्ष्म शरीर जिसको जीव कहते हैं, वो जीव जो अविद्या की ग्रंथि कारण शरीर में लेकर जन्मों जन्मों से इसी मृत्यु लोक में अपने ही चित्त की वृत्तियों के कारण भ्रमण कर रहा है। तो जैसे इन तीनों शरीरों से परे की समझ है, तो वो है प्रभु मन का विचारों से खाली होना, आपकी सूरत, आपकी ब्रह्माकार वृत्ति। कैसे ब्रह्म को जानोगे? अपनी ब्रह्माकार वृत्ति बनाने से। वो ही वृत्ति जो मन शरीर के विचारों से, मूल द्वारों से हमेशा ही बाहर रहती है, वही एक थोड़े से ब्रह्म अधिष्ठान का शब्द मात्र प्रभु सुन लेने से आप देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, कोई भी क्रियाएं करते हुए उसी मन के विचारों को अंदर में एकत्रित कर लेते हो। वृत्ति का बाहर आना जो इतना बड़ा संसार का प्रपंच है, और वृत्ति का अंदर ही रहना करतार है। एक है संसार और एक है करतार।
देखो मन बीच में सेतु है। यदि मन के भ्रमों में संस्कार, भक्ति, पूजा, आराधना तो हम करते रहेंगे, लेकिन अंतःकरण में कोई भी उसका प्रत्यक्ष फल नहीं है, तो ये समझ लेना कि ये समय का अर्थ का ही अनर्थ कर रहे हो, तो भक्ति नहीं है। भक्ति कभी भी दो में नहीं होगी। कैसे होगी भक्ति? खुद ही भगत और भगवान अंदर। आपका शरीर है भगत और भगवान आपका अंदर। कौन सा? आपकी ही आत्मा, वही परमात्मा का स्वरूप हमारी आत्मा बनकर जो शरीर को संचालित करती है। रग रग में चेतनता भरकर कुछ भी अभी प्राणों से पीछे से स्पंदन हो रही है, मन के विचार ब्रह्म अधिष्ठान से आ रही है, तो वही मन का विचार, लेकिन जो शून्यता में है, मन विचारों से खाली है, तो प्रभु कुछ भी मुख से बोला जाता है। तो देखो प्रभु कितनी अच्छी समझ है कि कितने सुंदर शरीर प्रभु ने दिए हैं, तो हमने कैसे इनको सार्थक कर लेना है। केवल यही ब्रह्म विद्या सिखाती है कि शरीर कोई रुकावट नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो एक सुंदर मखमली लिबास हम सब जीवों को कुछ अच्छे और कुछ पुण्य कर्म करने के बाद प्रभु ने जो सुंदर मखमली लिबास दिए हैं, लेकिन जो मन इतना चुस्त है अपने स्वार्थ भावनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं, द्वंद्वों में फंसा रहता है, प्रतीति से हटने की कोशिश तो करता है, प्राप्ति की तरफ ध्यान तो लगाता है, लेकिन क्योंकि फिर भी मैं के कारण, शरीर को मैं समझने के कारण प्रतीति में रहता है कि मैं अमुख नाम वाला, मुझे अमुख मेरा इष्ट देवता है। कोई किसी राम को ही जाने में लगा है, और कोई शाम को, और कोई शिव को, लेकिन खेल प्रतीति का। तो संत कौन सी एक की बात करते हैं? वो जो ज्योतियों का ज्योति, बिंदु स्वरूप, परम सत्तावान, जिसमें हम सब जीव आत्माएं गमन कर रही हैं। तो ये आवागमन कहाँ से है? अंदर से। मृत्यु कहाँ से है? अंदर से। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। देखो ये ख्याल इतना सूझवान आपको कर देगा कि किस परमात्मा की आपको खोज है? उस परमात्मा की जो आपके अंदर है, जो आत्मदेव शरीर को क्रियान्वित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। परमात्मा सारी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं और आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है, लेकिन स्वरूप तो एक ही हुआ। उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, हस्ती में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हम सब जीव आत्माएं उसी में आवागमन करती हैं। जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां हैं, तो शरीर छूटने के समय जैसे जैसे मन बुद्धि है, उसी के हिसाब से अंतर्जामी ये वस्त्र फिर धारण करवा देती है। यही तो कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा तो अवध है, आत्मा न मरती है न इसका जन्म होता है। तो विभिन्न धुंधों में फंसता है कि मैं इन नाते रिश्तों पर कैसे प्रहार करूं, अपने गुरुजनों से जिनसे शिक्षा इतनी धारण की है, कैसे शास्त्रों का प्रहार कर सकता हूँ। हे अर्जुन, ये आत्मा तो अवध है, ना तू मारने वाला है ना तू मरने वाला है। तू किन मन के भ्रमों में उलझ कर कहता है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूंगा, शायद मैं इस युद्ध के बाद जीत जाऊं या हार जाऊं। अरे ये तो सोचना तेरा धर्म ही नहीं है। तू शोकातुर हो जा और निष्काम कर्म जोगी बनकर इस कर्तव्य को पूरा कर। ये विचार क्यों आपको देना पड़ा कि हम गृहस्थी लोग गृहस्थ में रहते हुए इस समय कर्मों से पीछे हट सकेंगे? नहीं। और कर्मों से भागेंगे तो कहाँ तक भागेंगे? अरे शरीर को खाने के लिए चाहिए छत्र, चाहिए पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तो भागना कोई प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं है, लेकिन जागना है। जागना, सोकर उठने को जागना नहीं कहा जाता। वो तो सभी कहते हैं ना, हम उठे, इतने बजे उठे, अब ये किया अब वो किया। तो कितना जीव आत्मा कर्ता और भोक्ता में फंसी रहती है, और उसी कर्ता भोक्ता के हिसाब से देखो 84 लाख के आवागमन में जीव कब से भ्रमण कर रही है? जब से प्रभु ने अपने परम सत्ता से 5 तत्वों से, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, 5 तत्व लेकर इन शरीरों की और इससे अपने भौतिक जगत की रचना की है। तब से हम जीवात्माएं जहाँ पर हैं,
तो आप कितने बड़भागी हो। आप अपनी बात सुन रही हो कि किस तरह आप जीवन मुक्ति का आनंद मान सकते हो, घर किस तरह निर्वाण में खेल सकते हो। अब पे आप निरंजन हो गए, कोई दूसरा कभी किसी को मुक्त कर नहीं सकता है। यदि हम नाम मंत्र तो लेकर किसी का जपते जाएं, लेकिन मन में सच्ची धारणा पैदा ना करें, काल्पनिक जगत को ही सच देखें, तो क्या वो प्राप्ति होगी? नहीं। तो ये ज्ञान है अनुभवों का ज्ञान, विचरता की वाणी, जगत बिल्ले जानी। बिल्ला बिल्ला कोई ऐसा है जो कि एकदम मन से परे की दुनिया में चला जाता है, तो वो आपकी दुनिया है, आपकी चेतनता की दुनिया, सच्चखंड की दुनिया, परम शांति की दुनिया, गोलोक धाम की दुनिया, जहाँ से दासी के वचन आए हैं कि यदि साकार जे शब्द है तो इसको कभी तब तक आप नहीं खेल सकोगे जब तक व्यक्त ब्रह्म को ऐसा नहीं समझोगे कि वो पहले ही प्राप्त है। आपके पास आपकी वस्तु पहले ही है, प्राप्त करनी नहीं है, लेकिन मन की इतनी संशय भरण, इतने जो निवारण नहीं करता है जीव, तो क्या है, प्रतीति में उलझता है। हमेशा दो का काम रहेगा, कुछ मन की स्थितियां तो बन जाएगी, लेकिन आपके भ्रम के कारण ही आप अपनी खुदाई से प्रभु दूर रहोगे। तो हमको करुणा के कारण कहना पड़ रहा है कि जे जुदाई कभी खुदाई से मिलने देती नहीं है, तो जुदाई के भ्रम को तोड़ो, मन को अंदर ही अंदर समझाओ। भ्रम हुआ था, भ्रम बुलाया, जे भ्रम है मेरे को कि मैं शरीर वाली हूँ, मैं अमुक नाम जाति वर्ण संप्रदाय की हूँ, मन को बोलो तो मन जी सुनता है ना, तो एकदम भ्रमों से परे जाएगा। ये संसार क्या है, भ्रम ही तो है, नहीं ऐसा लगता है आपको? जिस संसार एक भ्रम है, ना तो जी सत्य है ना जी झूठ है। संत क्या कहते हैं, जी मिथ्या है, मिथ्या। जैसे शरीरों को ही देख लो, क्या वही अवस्थाएं हैं हमारी जो पहले थी? नहीं, तो मिथ्या। मिथ्या तन धन कुटुंब सुमाया, मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राज जो धनवान, मिथ्या काम क्रोध विकराल। अरे क्या मिथ्या नहीं है? क्योंकि है लेकिन वो रहता नहीं है, परिस्थिति हमेशा ही बदल जाती है। कभी सृष्टि में कोई न्यूज है कि इतना धनवान है, तो एकदम थोड़े समय के बाद उसकी न्यूज आ जाती है टेलीविजन में कि वो उसका तो बैंकरप्ट हो गया है। देखो तो क्या हुआ, मिथ्या, ना तो जी सत्य ना जी झूठ। तो इतना बड़ा जी संसार जो फनियार नाग की तरह डसता है, कभी भी जीव अपने फर्जों से या अपने मान्यताओं के दायरे से निकलता नहीं है, तो वो जी समझे कि ये संसार क्या है, आपका मन ही संसार है, संसार बाहर बिल्कुल नहीं है। कैसे हो सकता है? जैसे बताया इस दासी ने, गॉड इज द सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट क्या दुनिया की रचना करके कहीं छिप गया है? वो जो संत भी कहीं कहते हैं, क्षमा करना, कि जैसे कि नाम मंत्र तो हमने दे दिया है, आप हाथ पकड़कर हम सच्चखंड में ले जाएंगे, कभी नहीं होगा। हृदय पर लिख लो। कैसे हो जाएगा? यदि आप ही अपने अंदर के विवेक को थोड़ा भी पैदा कर लोगे, तो आपका ध्यान उस प्राप्ति में रहेगा, तो काम बन गया। देर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुदा हर समय प्राण को स्पंदन देते हैं, मन से विचार देते हैं। तो इतनी सच्ची समझ से, मन के भ्रमों को पीछे कर लेने से, संसार को भ्रम देख लेने से, थोड़ा देखने मात्र से आप उस प्राप्ति में रमण कर सकते हो। तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, प्राप्त है, लेकिन प्राप्त को तो वो प्राप्त माने और जगत को तो सच माने। इतना फैला हुआ जिस संसार जीव प्राणी सच देखते हैं।